नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं और ये सीरीज आपको चैप्टर्स बाय चैप्टर्स और क्वेश्चन टू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एनसीईआरटी की टोटल एग्जाम्पल से लेकर और क्वेश्चंस जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए आज की सेशंस को हम लोग करते हैं स्टार्ट और आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स के साथ। और आज हम लोग पहली चैप्टर्स जो एनसीईआरटी की 9th क्लास में दी गई है उसका नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या, इसके बारे में आज थोड़ी डिटेल्स की जानकारी रखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए, नंबर सिस्टम क्या है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर्स के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे कि नंबर्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करते हुए फिर आगे निकलेंगे। चलिए नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर्स की आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं डिजिट्स। मैथ्स के एकदम बिल्कुल शुरुआत है और ये बेसिक कंसेप्ट के साथ आप इस वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें इसको, जिससे जो आप इस परिस्थिति में भी सभी की किसी को हेल्प हो सके। और आइए बाबू चलते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं डिजिट्स। डिजिट्स क्या हैं, तो डिजिट्स में आपको 0 1 2 3 4 डॉट डॉट बाबू यहाँ 9 तक जितने भी आपके पास ये डिजिट मतलब दिखाई देंगे, यस नंबर्स, इसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। तो जितने भी आपके पास 0 1 2 3 4 या 9 तक जाएंगे तो ये सभी क्या बोलेंगे, हम लोग डिजिट बोलेंगे। नंबर्स का जो जनरेशंस होता है वह 10 से स्टार्टिंग होता है। 10 11 12 13 डॉट डॉट बाबू इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अर्थ होता है बाबू अनंत, इसको ध्यान रखेंगे। तो मैथ्स आपको डिजिट्स पे ही डिपेंड है, क्योंकि डिजिट्स के कम्बिनेशन से ही नंबर्स का निर्माण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये कितने डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का है। यानी कि 2 डिजिट का अर्थ क्या हुआ कि ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है। इसका अर्थ क्या हुआ, डिजिट जो है वह 0 से लेकर 9 तक होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो जनरली 10 से स्टार्टिंग होकर आपको इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे बाबू टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपने जो देखा डिजिट्स देखा, उसके बाद आपने नंबर्स देखा और टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग ये नंबर जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नंबर सिस्टम्स सबसे इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे बाबू हम लोग एन से। डिनोट मतलब इसको सूचित किया जाता है, किसी भी पर्सन्स को अगर नेम से हम इंडिकेटिंग करते हैं, उसी प्रकार नेचुरल नंबर्स को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, एन से, कैपिटल एन से। और एन बराबर आपके पास कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करेंगे और वो नंबर्स 1 से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। अर्थात काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसी प्रकार सेकेंड नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग, होल नंबर। होल नंबर को बाबू डिनोट करेंगे हम लोग डब्लू से, इसको कैपिटल डब्लू से डिनोट करते हैं। जहाँ भी हम लोग डब्लू लिखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ कि वह होल नंबर को इंडिकेटिंग करता है। और होल नंबर जो होते हैं वह 0 से स्टार्ट होता है, अर्थात 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपके पास होल नंबर की सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगी कि अगर नेचुरल नंबर के सेट में यदि 0 को हम लोग शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपको क्या बन जाएगा, वह सेट क्या कहलाएगा, तो होल नंबर कहलाएगा। उसके बाद आते हैं बाबू इंटीजर्स के बारे में। जो तीसरी नंबर होगी हमारा यह होगा आपको इंटीजर्स। और इंटीजर्स में समझना है बाबू, इंटीजर्स को हम लोग 2 नेम से इसको इंडिकेटिंग करेंगे, 2 ठो लेटर से इंडिकेटिंग करते हैं। पहला आपके पास होता है आई या जेड। आई से हम लोग डिनोट करें या जेड से डिनोट करें। अर्थात आई के जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स का जो सेट होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनिटी तक। अर्थात -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस अनंत तक है। और 0 इसमें इंक्लूड रहेगा। फिर 1 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक आपके पास रहेगा, इन्फिनिटी तक। अर्थात माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम लोग इंटीजर्स बोल देंगे। और इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो आई से करेंगे या जेड से करेंगे।
इसके बाबू देखिएगा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में, तो आपके दिमाग में बातें आई होगी कि देखिए सर इधर निगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव समझते होंगे। निगेटिव का अर्थ होता है जिसमें माइनस लगे रहते हैं, और पॉजिटिव का अर्थ होता है जैसे आपके पास 2 लिखा जाए, इसका अर्थ क्या हुआ, इसके आगे क्या छिपा हुआ है, तो प्लस छिपा हुआ है, ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आपके पास अगर -4 लिख दिया जाए, इसका अर्थ क्या हुआ, ये निगेटिव नंबर्स है। निगेटिव नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि आगे वो क्या लगा हुआ है, इसके माइनस लगा हुआ है। तो जब भी माइनस लगेगा तो उसको निगेटिव नंबर बोलेंगे। जिसके आगे कुछ भी लगा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लस छिपा हुआ रहता है तो इसको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको डिनोट करेंगे हम लोग i प्लस से। i के पावर प्लस रहेगा या z का पावर प्लस रहेगा। तो जहाँ भी हम लोग i प्लस लिखेंगे या z प्लस लिखेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है। अब इसको डिनोट करेंगे हम लोग i प्लस से या z प्लस से। i प्लस का नंबर्स क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो इसको बाबू डिनोटेड करते हैं हम लोग i माइनस या z माइनस से डिनोट करेंगे। और आपके पास नेगेटिव जो इंटीजर्स होगा वह सेट होगा -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -1 तक। कहाँ तक, -1 तक, अर्थात -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक आपके पास, -इन्फिनिटी तक। तो जितने भी एक काउंटिंग नंबर आपके पास अगर नेगेटिव में आ जाते हैं तो उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, और काउंटिंग नंबर्स यदि पॉजिटिव में आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें बाबू नोट के रूप में लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 0 बीन एन इंटीजर्स, 0 एक इंटीजर्स होता है बट नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 आपको इंटीजर्स होते हैं लेकिन नहीं तो वह नेगेटिव होता है और नहीं पॉजिटिव होते हैं, अर्थात 0 जो होता है वह न्यूट्रल होता है। यानी कि देखिए नंबर लाइन पे अगर बात हम लोग इसकी चर्चा करें तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन जो 0 होता है ना, ये बाबू न्यूट्रल होता है, ना ये आपको पास पॉजिटिव होता है और नहीं यह निगेटिव होता है। तो इस तरह आप इस सीक्वेंस को समझ सकते हैं कि 0 इंटीजर्स हैं, 0 आपको इंटीजर होते हैं लेकिन यह निगेटिव नहीं होते हैं और नहीं आपको पॉजिटिव होते हैं। तो आप चलते हैं अब इंटीजर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स के बाद हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं बाबू, तो रेशनल नंबर को डिनोटेड करते हैं हम लोग क्यू से। हमेशा जहाँ भी क्यू लिखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ, ये रेशनल नंबर होते हैं। क्यू जो होता है ना वो p/q फॉर्म में होता है। फॉर्म समझते होंगे, हमेशा बाई के रूप में लगा हुआ रहेगा, यानी कि p/q 2/3 चाहे 4/5, ये सब सीक्वेंस में जब भी आपको रहेंगे वो नंबर्स क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। एक बात जरूर ध्यान देना होगा कि यहाँ पे q जो होता है ना वह 0 नहीं होता है, अर्थात p/q p 0 हो सकते हैं लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल कहा जाए, जैसे 0/1 क्या है आपको पास, यह रेशनल नंबर होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 0 नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको बाबू 0/1 को कितना लिख सकते हैं, 0। तो इस तरह की क्वेश्चन आपसे कोई पूछे क्या 0 आपको रेशनल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 0 को हमेशा नीचे कितना छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। किसी भी नंबर से जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 क्या रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल बाबू 2/1 लिख सकते हैं हम लोग ना। तो ये देखिए p/q फॉर्म में हो गया, इसलिए आपको जो 2 होगा वह एक रेशनल नंबर होगा। इसके एग्जाम्पल बाबू देख सकते हैं, जैसे 0 आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे कितना छिपा है, 1 छिपा है। 1 भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, या 2/5 भी रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे हम लोगों को केवल आपके पास 1 छिपा हुआ रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाता है ना, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाते हैं वह आपको रेशनल नंबर होता है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जैसे आपको √3 कहते हैं, तो √3 जो है ना यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि बाबू इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, डेसिमल में आएगा, इसलिए यह आपको रेशनल नंबर नहीं होगा। 3.14 डेसिमल में भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको फ्रैक्शंस के रूप में आप चेंज करेंगे ना, तो 314 बाई कितना हो जाएगा आपके पास, 100। देखिए आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, अर्थात p/q फॉर्म में हो गया ना। तो जब भी p/q फॉर्म में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। एक बाबू नया नंबर्स आपको दिखाई देगा, जैसे 3.121212 डॉट डॉट, यह रिपीटेशंस कर रहा है,
तो इसको आप लोग 3.12 का इसको बार चढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं बार रेकरिंग, इसको ध्यान रखेंगे। तो 3.12 का बार, इसका अर्थ क्या हुआ, 12 जो है ना वह रिपीटेशंस कर रहा है, 12 12 12 12। तो इसलिए ये भी जो नंबर होते हैं ना आपको रेशनल नंबर होते हैं, इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रेशनल नंबर के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बताया, तो इससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे बाबू इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, तो इरेशनल नंबर को हम लोग QC से डिनोट करते हैं। C का अर्थ होता है कम्प्लीमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, QC से। और QC जो होता है ना, यह सेट होता है वैसे नंबर का जिसका आपको एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जिसका जैसे √2 का है तो √2 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, एग्जैक्टली तो वैल्यू इसकी नहीं होती है, इसलिए बाबू यह आपको इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √7 भी हो जाएगा। आपसे कहा जाए क्या √9 इरेशनल नंबर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो 3 होता है। तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक बात बताया गया था, आपने यहाँ पे 3.1212 लिखे थे ना, लेकिन यहाँ पे देखिए 2.112 है, फिर 13 है, फिर 14 है। ये डिफरेंट नंबर चल रहे हैं ना बाबू, देखिएगा डिफरेंट नंबर चल रहे हैं। जब डिफरेंट नंबर चलेगा ना तो इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। यानी कि जब भी डिफरेंट नंबर का यदि डॉट डॉट कैंसिल अगर नहीं हो पा रहा हो तो इसको बोलेंगे आपको इरेशनल नंबर। यदि नंबर्स आपको पॉइंट के बाद सेम कंडीशन में चल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो इस दोनों एग्जाम्पल को बड़ी अच्छी तरह से आप लोग को कवर करना होगा, क्योंकि यह 10th क्लास में एक चैप्टर्स मिलेगा रियल नंबर, जिसमें हम लोग इसकी बात की चर्चा भी करेंगे। तो इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से आप रखेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर का किसे कहते हैं। एक बात और समझना होगा, जैसे इसको बोलते हैं बाबू पाई का वैल्यू आपने देखा था 22/7 होते हैं, या आपके पास 3.14 देखे थे। और एक एंगल के रूप में बाबू जाएंगे तो थोड़ी सी और आगे पढ़ेंगे आप लोग तो 180 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। तो पाई के 3 वैल्यू होते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में 22/7 होता है, डेसिमल में आपके पास 3.14 होता है, और डिग्री में आपके पास 180 डिग्री होता है। तो ये पाई की वैल्यू है। लेकिन देखिए पाई जब रहेगा ना तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन 22/7 होगा इसको रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। या आपको 3.14 कहा जाएगा तो 3.14 क्या कहलाएगा बाबू, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, इसको समझना है। तो ये दोनों नंबर्स आपको रेशनल नंबर हैं, लेकिन पाई जो है वह इरेशनल नंबर होता है। पाई कहा जाए या 2 पाई कहा जाए या पाई/2 कहेंगे, यानी सब बाबू पाई जहाँ भी आपको दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के रेशनल किसे कहेंगे, इरेशनल किसे कहेंगे, इसके बारे में चर्चा आपको कर लेने होंगे। और भी आप लोगों को नेक्स्ट टाइप के नंबर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब आप चलेंगे बाबू रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल R से, यानी रियल नंबर जब भी रहेगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और R बी द सेट ऑफ Q एंड QC। Q का अर्थ आप समझते होंगे रेशनल नंबर बोलते हैं, और QC को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के टोटल कंबाइन फॉर्म को क्या बोलेंगे, हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर बाबू इसको समझना होगा। रियल नंबर में दुनिया के हर एक नंबर जो रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर में देखिए √2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी, 2/7 2/5 भी, √7 भी, जितने नंबर्स आपको दिख रहे होंगे जो आपको, ये सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं। क्योंकि रियल नंबर्स एक नंबरों का नंबर है, समझिए कि यह सागरों का सागर है। तो जितने भी नंबर्स आपको जनरली आप यूज करते हैं वो सभी नंबर्स रेशनल या इरेशनल होंगे, और सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद बाबू हम लोग चलते हैं इवन नंबर्स किसे कहते हैं। तो इवन नंबर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको वंस प्लेस डिजिट या इसको बोल सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट बोलेंगे या वंस प्लेस डिजिट बोलेंगे।
कि अगर 0 2 4 6 अगर 8 रहता है तो वह नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। बचपन में आप लोग पढ़े थे कि जो नंबर 2 से डिविजल हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो उस कंसेप्ट को देखिए, इस नंबर को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रही है। लेकिन वैसी काम आपको अब नहीं करना है। आप लोगों को समझना है कि वंस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट पे यदि 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर इवन नंबर्स कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4243 लिखा हुआ है। तो इसका वंस प्लेस डिजिट क्या होता है, तो वंस, टेंस, 100, 1000 होते हैं ना। तो वंस पे क्या आया हुआ है, आपके पास 3 आया हुआ है। तो वंस पे 3 आया हुआ है, तो देखिए इसमें 3 है, नहीं है। जब 3 इसमें नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इवन नंबर्स नहीं कहलाएगा, इसको ऑड नंबर बोलेंगे बाबू। लेकिन देखिए यहाँ पे आपके पास 8 है ना, तो जब 8 आ गया है वंस प्लेस डिजिट पे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवन नंबर बोलेंगे। तो हम लोग केवल वंस प्लेस डिजिट पर ही नंबर को, जो भी डिजिट लिखा हुआ होगा उसके बारे में ही हम लोग समझ लेंगे कि जो डिजिट आपके पास वंस प्लेस नंबर पे आई हुई है, यदि 0 2 4 6 8 होगा तो वह टोटल नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। तो आपको इवन नंबर क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट नंबर में, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं वंस प्लेस डिजिट यदि 1 3 5 7 और 9 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 243। तो 243 है, तो देखिए वंस प्लेस डिजिट कितना है, आपके पास 3 है। तो देखिए ऑलरेडी इसमें 3 है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, यह ऑड नंबर कहलाएगा। उसके बाद देखिए 2 4 6 है, लास्ट में आपके पास कितना है, तो 6 है ना। तो देखिए 6 है तो इसमें 6 तो है नहीं, जब 6 इसमें नहीं है तो यह आपको इवन नंबर कहलाएगा, अर्थात ऑड नंबर नहीं होगा, इसलिए इसे कैंसिल किया गया। यह आपको इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर नहीं होगा, सॉरी। ये लास्ट में देखेंगे आपके पास कितना है, 0 है। तो 0 है तो इसमें तो है नहीं, इसलिए यह ऑड नंबर नहीं कहलाएगा। जो ऑड नंबर नहीं होते हैं उसको इवन नंबर बोलेंगे, और जो इवन नंबर नहीं होगा वह ऑड नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बाबू प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो इसका बाबू लिखा हुआ है कि एट मोस्ट 2 फैक्टर्स, यानी कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। और या इसको एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स का अर्थ होता है वैसे नंबर्स जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 देखिए फैक्टर किसे, अभी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो देखिए फैक्टर्स किसे कहते हैं, तो 2 का फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि 2 किस किस नंबर से डिविजल होगा, या तो 1 से होगा या तो 2 से होगा। जैसे 3 है तो 3 किस किस नंबर से डिविजल होता है, तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी टेबल में आएगा तो नहीं आएगा। 5 जो है वो आपको 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। तो 5 जिस जिस टेबल में आता हो वहीं उसका फैक्टर कहलाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो 2 का भी फैक्टर 2 ठो हो गया, 3 का भी फैक्टर 2 ठो हो गया, 5 का भी फैक्टर 2 ठो हो गया, 7 का फैक्टर कितने हो गए, 2 ठो हो गए। लेकिन 9 का फैक्टर देखिए 9 किस किस नंबर से कटता है, तो 1 के भी टेबल में आ जाएगा, 3 के भी टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो देखिए कितने आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, 3। जब 3 ठो फैक्टर होता है ना तो वह प्राइम नंबर नहीं होता है। आपको बताया गया था कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स मतलब 2 ना फैक्टर से कम और ना 2 फैक्टर से ज़्यादा। तो इसमें जितने भी आपको 2 फैक्टर्स वाले आए हैं ना, ये सब आपको प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 8 और 9 नहीं होगा। 9 के तो 3 फैक्टर हैं, 10 भी नहीं होगा। 10 के बाद कौन सी नंबर होगी, 11। देखिए तो 11 के मात्र 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या तो 11 होगा। 13 का देखें तो 13 का भी 2 ही फैक्टर होगा, या तो 1 होगा या तो 13 होगा। 15 नहीं होगा, 15 बाबू 15 का फैक्टर 1 3 5 और 15 हो जाएगा, तो 4 फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए वह नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जिस नंबर के फैक्टर्स 2 ठो हों, एग्जैक्ट 2 ठो हों, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 19 देखिए, 90 कितने फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या 19 होगा, इसलिए बाबू प्राइम नंबर होगा। तो 21 भी हो जाएंगे। 21 प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 21 बाबू ऑलरेडी किससे कैंसिल हो जाता है, तो देखिए आपको 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 7 के भी टेबल में आता है, तो बाबू 21 प्राइम नंबर नहीं होगा। 23 हो जाएंगे,
29 हो जाएंगे, 31 हो जाएगा, 37, 41, 43, 47, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं ना, ये किसी भी मतलब 1 को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिविजल नहीं होते हैं। तो जो नंबर 1 को और इटसेल्फ को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिविजल नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अब आना है बाबू, एक नोट लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको नोट में हम आपको मेंशन करेंगे। यहाँ पे 1B नॉट प्राइम नंबर। देखिए 1 जो होता है ना वो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो बताइए, हम आपको बताए थे ना कि प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्ट 2 फैक्टर होना चाहिए। तो बताइए आपको 1 के कितने कौन कौन से 2 फैक्टर हैं? तो 1 तो केवल 1 से कटेगा, और भी किसी नंबर से डिविजल होगा बाबू? जो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 किसी दूसरे नंबर से आपको डिविजल्स नहीं होगा 1 के अलावा। इसलिए इसमें इस क्राइटेरिया को यह पूरा फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो जब फुलफ़िल नहीं करेगा ना, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यह कोई आपसे क्वेश्चंस करें कि 1 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के मात्र ओनली 1 फैक्टर है, केवल 1 ही फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं। तो जो नंबर्स के 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं वह प्राइम नंबर नहीं होता है। इस बात की चर्चा बहुत अच्छी तरह से आपको समझ लेना होगा। अब चलते हैं बाबू हम लोग कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर समझने के प्रयास करेंगे। इसमें है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, अर्थात तो वैसे नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कम से कम 3 फैक्टर होना मस्ट है। देखिए 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2 होगा, इसके अलावा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए हमको बताए हैं कि 3 फैक्टर होना चाहिए, इसके 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो क्या 2 आपको कंपोजिट नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 के फैक्टर्स देखते हैं तो 1 और 3 होता है, जो आपके पास है कंपोजिट के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, इसमें तो मात्र 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं। इसलिए बाबू यह आपको कंपोजिट नंबर के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 3 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 के बारे में बात करते हैं तो 4 देखिए 4 का फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 4 किस किस के टेबल में आएगा? तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा? 4 के टेबल में आ जाएगा। तो देखेंगे 4 किस किस नंबर से कैंसिल हो जाता है। कैंसिल मतलब डिविजल हो जाता है, तो आपको 1 से, 2 से, 4 से, इसलिए 4 जो होगा ना वह कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के 2 फैक्टर होते हैं ना, 1 और 5, तो इसलिए 5 कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। 6 देखिए 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो 6 के 1, 2, 3, 6, तो इसके 4 फैक्टर है ना, तो कम से कम 3 होना चाहिए। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बाबू 6 भी क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 7 देखिए 7 का फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो 7 के फैक्टर्स 1 और 7 होता है। 7 के अलावा तो कुछ नहीं होता है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यह कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यह कटिंग करने का मेन उद्देश्य है कि बाबू ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 8 का देखिए तो 8 का फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, तो इसके 4 फैक्टर्स हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा? यह कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 9 देखेंगे तो 9 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, तो 3 फैक्टर है ना, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कंपोजिट नंबर। देखिए 1 भी नहीं होगा, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता है। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का 2 ही फैक्टर होता है। 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं। लेकिन 4 के बाबू जो फैक्टर्स होंगे ना वो 3 हो जाते हैं। कौन कौन? 1, 2, 4, इसलिए सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होता है। 4 के बाद क्या करेंगे? 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर होते हैं। 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, डॉट डॉट चलता रहेगा। यह आपको एग्जाम्पल आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर हम लोग किसे कहते हैं। अब बाबू हम लोग चर्चा करेंगे, इन नोट लिखा हुआ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको हमने नोट के रूप में मेंशन किया है। ये आपको आगे क्लासेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा।
तो देखिए यहाँ पे 1 बी नॉट कंपोजिट नंबर, 1 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होगा? तो आप खुद बताइए, कंपोजिट नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 3, लेकिन 1 के फैक्टर कितने होते हैं? तो 1, केवल सिंगल 1 होगा ना। तो कंपोजिट रूल को, कंपोजिट नंबर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपके पास यह कंपोजिट नंबर नहीं होगा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो 1 देखिए, 1 बी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 जो होगा वह नहीं तो प्राइम होगा और नहीं आपको कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद हम लोग काम करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर के बारे में आपको चर्चा किए थे ना। देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 2 होता है, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। तो इसमें समझना है हम लोगों को कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो 2 होते हैं। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। तो आप देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स आप लिखेंगे बाबू ना, जितने भी प्राइम नंबर्स आपने लिखा है इसमें, तो इसमें केवल बाबू एक ही ऐसा नंबर जो है ना वह इवन है। इसके अलावा कहीं भी आपको इवन नंबर, प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। इस बात की चर्चा बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो 2 ही होगा। इवन प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो 2 ही होगा, यानी कि प्राइम नंबर हो लेकिन इवन हो। तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 2 के अलावा, मतलब 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर होगा। और आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? तो देखिए ऑड नंबर तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ना, सब ऑड नंबर हैं। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 3 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। तो इसको समझना होगा। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। और आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? तो कंपोजिट नंबर का आपने सेट देखा था, बताइए सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो 4 है। और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो 9 है। 9 के बाद ही बाबू ऑड नंबर, 9 के पहले कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो कंपोजिट हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो 9 लिखेंगे। इस बात को मेंशन किया गया है बाबू कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4 हो जाएगा। और डॉट डॉट का अर्थ होता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? तो 9 हो जाएंगे। तो इन सभी नंबर्स के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब हम लोग चैप्टर्स की करेंगे स्टार्ट, और चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक आपने नंबर सिस्टम्स के बारे में इतनी नंबर्स की जानकारियाँ आपने प्राप्त की। ये नंबर सिस्टम की जानकारियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी स्टडी में करेगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स, हैव ए नाइस डे।